माता को न माने, पिता को न माने, गुरु को न माने, भगवान को न माने, वो क्या सत्ता चलाएगा? मैं थोड़ा आहत हूं यहां के मीडिया से कि हमारे तो बरसों के संबंध रहे भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के साथ, अभी मुख्यमंत्री बने वो। हम एकांत वृंदावन में बैठते, हम अनंत चर्चाएं करते, विशुद्ध प्रेम का रिश्ता, न कोई लेना न कोई देना। और अब आज वो मुख्यमंत्री बन गए, वो प्रेम करते हैं। मेरा ये कार्यक्रम वाराणसी में होने वाला था, ये प्राकट्य महोत्सव, पर किसी कारणवश हमने इसे रायपुर में किया। अरे ये वाराणसी होता तो वो वाराणसी भी जाते। प्रेम प्रेम है भाई, संबंध संबंध है, कैसे मिटाओगे? लेकिन इस प्रकार की न्यूज, इस प्रकार का एक नेगेटिव वातावरण, एक बाबा के द्वार में राजनेताओं का भीड़, पहले भाजपा के लोगों का लगा रहता था, अब कांग्रेस को लोगों का लगा रह रहा है। एक समय में ऐसे थे, अब ऐसे हो गए हैं। उनका दरबार गुलजार है, अब ये उनकी शरण में आए, अब ये उनकी शरण में आए, अब ये उनकी शरण में आए। अरे क्या अच्छे व्यक्तियों से मिलने न दोगे? क्या देश का, इस प्रदेश का मुखिया राजा मिलना चाहता, मैं मिलना चाहता, कुछ सार्थक बातें करते हैं तो उसको इस प्रकार से फैलाओगे कि मुझे संकोच हो मिलने में, फिर मैं ही मिलना ना चाहूं? चलो भाई नहीं मिलेंगे, आप अच्छा काम करो, दूर से रहो, कहीं एकांत में हम मिल लेंगे जहां मिलना होगा। ये कौन सी मानसिकता है? ये संत के ऊपर कौन सा आरोप? पहले उनके थे, अब इनके हो गए, अब उनके हो गए। अरे क्या माता पिता के लिए बच्चों में भी अंतर होता है? भूपेश की मम्मी बैठी है, नीचे उसकी भतीजी बैठी है, क्या उसको कम प्यार करती है? उसका ही परिवार है, ये भी उसकी, भूपेश भी उसका। तुम्हारे घर में भी तुम्हारा बेटा, बड़ा बेटा भी तुम्हारा, छोटा बेटा भी तुम्हारा, और वो भतीजा भी तुम्हारा, पूरा परिवार एक जैसे रहते हैं। तुम डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो? ये मेरे, वो मेरे, ये इस दल के, वो उस दल के। अरे मैं व्यक्तियों से प्रेम करता हूं, श्रेष्ठ व्यक्तियों से प्रेम करता हूं। और ये सबसे अच्छा है कि देश का या प्रदेश का राजा अगर किसी संत से मिलता हो तो ये तो प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात है कि हमारा राजा ऐसा है जो संत चरण में आज भी बैठता है। क्या आपको गौरव नहीं होता? क्या वो अहंकारी हो जाते, अहंकार हो जाता, तब आपको अच्छा लगता, तब आप बोलते कि वो अच्छे हैं? मैं सत्य कहता हूं, किसी भी देश और प्रदेश का भगवान राजा ऐसा ही बनाए जो संत चरणों में बैठने में कभी भी लज्जा महसूस न करे। और मैं धन्यवाद देता हूं भूपेश बघेल को इसके लिए और पूरे मंत्रिमंडल को। क्या गलती किया उन्होंने? मैं दलाल नहीं हूं, दलाली नहीं करता, लाइजनिंग का काम मेरा नहीं है। और मैंने पहले कह दिया था कि 5 साल गुजर जाएंगे पर एक प्यून का भी ट्रांसफर मुझे कहीं से कहीं नहीं कराना। मैं क्या ट्रांसफर पोस्टिंग करने आया? मैं क्या ठेकेदारी देने और लेने आया? इस पवित्र रिश्तों के ऊपर इस प्रकार की वार्ताएं, और कहीं ना कहीं हमारे ही लोगों का हाथ होगा, अपने ही लोग उसमें होंगे, ये श्रेष्ठता नहीं है। मैं प्रणाम करता हूं मीडिया के लोगों को, कम से कम आप बहुत अच्छा छाप रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन ये सब बातें व्हाट्सएप में चलवाना, ये करना, अब इनको राज्य अतिथि बना दिया जाएगा। बारे भविष्यवक्ता लोग, भविष्यवाणी करने वाले लोग। और ये मैं तो पिछली सरकार में राज्य अतिथि था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं राज्य अतिथि था। कितने दिनों तक मैंने सुविधा ली, कितने दिनों तक मैंने लाल बत्ती और कितने दिनों तक हूटर का प्रयोग किया मैंने। उन्होंने दिया था प्यार से, 1-2 दिन रख के प्रणाम कर दिया, मेरे लिए यही काफी है। मुझे क्या सुरक्षा की जरूरत है? मुझे क्या पायलटिंग की जरूरत है? मेरे तो सभी बच्चे हैं, सभी प्रेम करने वाले। इस प्रकार की भावना समाज में विष बोने के समान है। मार्ग प्रशस्त करिए, नहीं आने वाले समय में ये तो आपके राज्य में इतना धर्म है और इतना अच्छा राज्य है कि आज भी लोग यहां संकोच नहीं करते आने जाने में। एक दिन ऐसा आएगा, अगर यही प्रक्रिया रहेगी तो लोग साधु और संतों से मिलने से डरेंगे कि जाऊं कि न जाऊं, पता नहीं कौन क्या छाप दे, पता नहीं कौन क्या कह दे, पता नहीं कौन क्या कर दे। और पकड़ लिया लोगों ने नक्सलवाद का समस्या। मानो मैं एकदम अमेरिका से नक्सलवाद पे पीएचडी करके आ रहा हूं।
सारे चैनल वालों ने एकदम, अब नक्सलवादियों से बात करेंगे गुरुजी, और ऐसा हो गया है, अब नक्सलवाद का समस्या जड़ से हो जाएगा। एक चैनल वाले ने तो कह दिया ऐसे बाबा हैं जो चुटकी में नक्सलवाद समाप्त कर देंगे। ये क्या है? आप आके सुनो मुझे, कभी बैठे आकर के ऑडिटोरियम में, कभी बैठे सभागार में आकर, कभी 1 घंटे तक सुनने का अवसर प्राप्त हुआ? जो मन वही छाप देते। अरे इस प्रदेश में जैसे हजारों समस्याएं हैं, उनमें एक नक्सलवाद भी है। मुझसे प्रश्न पूछा गया, मैं भारत के एक नागरिक की तरह और छत्तीसगढ़ का एक प्यारा नागरिक मैं अपने आप को मानता हूं। वृंदावन भले ही मेरा घर हो, पर मैं अपने आप को छत्तीसगढ़िया मानता हूं, क्योंकि मैं 15 वर्षों से यहां रह रहा हूं और काम कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ की भाषा मैंने सीखी है और छत्तीसगढ़ के जन जन से मुझे प्यार है। और देखो छत्तीसगढ़ के लोग, 100 से ज्यादा लोग वृंदावन आश्रम में रहते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग 100 से ज्यादा। ऐसे ऐसे गांवों में गया हूं जहां सैकड़ों लोग शराब पीते थे। जाओ उन गांवों में। मैं तो सौरभ आनंद की बात कर रहा हूं। यहां कोई है शराबी जो शराबी शराब छोड़ दिया? खड़े हो जाओ। कहां भाग गए शराबी लोग? आचार्य बन के बैठे हो, कहां गए? आज आचार्य बने, शराब में डूबे रहते थे। ऐसा कृष्ण प्रेम का रंग लगा इसी रायगढ़ के डोंगा ढकेल गांव में। रायगढ़ तुम्हारे छत्तीसगढ़ में गांव में परिवर्तन आ गया। लोगों ने शराब छोड़ दी, राधे राधे के धुन ले लिया, गिरिराज जी की स्थापना कर दी, गिरिराज जी की परिक्रमा होने लगी वहां पर। आज भी जाओ जाके गांव में देखो, गिरिराज जी स्थापित हैं वहां पर। क्या लूट लिया मैंने? क्या छापते हैं आप इस प्रकार की बातें हैं? अरे अच्छी चीजें दीजिए। राज्य अतिथि बन जाऊंगा, पहले वहां थे, अब ये दरबार सजा रहे हैं, अब यहां लोग आ रहे हैं। कौन सा दरबार सजा है मेरा? ये दरबार श्री कृष्ण का है। यहां मैं भी हूं, यहां तुम भी हो, हम सभी परमात्मा के दरबार में। और मुझे प्रसन्नता है और मुझे आनंद है और मुझे खुशी है कि मैं बच्चे की तरह प्रेम करता हूं भूपेश बघेल को, और जब कहता हूं तब आकर के हाजिर हो जाते हैं। ऐसा ही मुख्यमंत्री भगवान बनाए, ऐसा ही मुख्यमंत्री प्रदेशों में दे जो संतों के प्रति, लोगों के हृदय में जिनका ये हो। कमी क्या है? गड़बड़ियां क्या है? किसी के प्रति क्या दुर्भाव है मेरा? चरणदास महंत के प्रति दुर्भाव है मेरा? ताम्रध्वज साहू नहीं आते मेरे पास? उनको तो कोई तकलीफ नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा था, नहीं बना, और गुरुजी भूपेश बघेल को प्रेम करते हैं, मैं नहीं आऊंगा। उनको कोई तकलीफ नहीं। तुम्हारे पेट में पीड़ा क्यों है? तुम्हें क्या दुख है? किस लिए दुखी हो तुम? भारतीय जनता पार्टी के आज विपक्ष के नेता बने हैं, क्या नाम, धर्मलाल कौशिक, कल आके यहां दीप प्रज्वलन करके गए, बैठ के एक साथ। भूपेश की मैया भी खड़ी थी। ये क्या पार्टियों में बांट दिए हो? चुनाव तक पार्टियां रहती हैं, चुनाव के बाद तो पूरे प्रदेश का गार्जियन हो जाता है, माता पिता हो जाते हैं मुख्यमंत्री सबके लिए। चुनाव तक अलग अलग थे, चुनाव के बाद पूरा प्रदेश उनका है, सरकार छत्तीसगढ़ की है। ऐसा भेदभाव नहीं रखना चाहिए मन में, और मेरे मन में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, मैं रखता नहीं। यही तो हमारे भारतवर्ष के लोकतंत्र की खूबसूरती है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक बैठे हुए हैं सामने, नारायण चंदेल, और बगल में मैं बैठी हैं मुख्यमंत्री की मां। ये एक लोकतंत्र है। ये पहले हम इंसान हैं, पहले हम सनातनी हैं, पहले हम भारतवर्ष के हैं, पहले हम छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बातों से संतों के ऊपर कीचड़ मत उछालिए, उनको डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए। मुझे संकोच हुआ कि मेरे बच्चे मेरे पास आने से कतराएंगे, या मुझे मिलने में सोचना पड़ेगा मैं किससे मिलूं। पता नहीं कब कौन सा टोपी कौन पहना दे। अब आप इस पार्टी के हो गए, अब आप इस पार्टी के हो गए। राजनीति के लिए दल है, पर आध्यात्म में तो सिर्फ दिल है। मेरा दिल और आपका दिल मिला हुआ है, हम दिल से एक साथ बैठे हुए। यहां दल कहां है? यहां कोई दल